वो चलो देखते हैं क्या है। कह रहे कि लेट एफ एन टू एन बी अ बाउंडेड फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। देखो हम मान के चलते हैं कि जो एफ एन है ना भाई, जो एफ एन है, सॉरी यहाँ पर फंक्शन इसको ऐसे लिखते हैं, जो एफ एन है, एफ एन को मैं ऐसा फंक्शन मान के चल रहा हूं कि एफ एन 2 कब होगा, जब एन जो है हमारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ठीक है। और हमारे पास 4 कब होगा, जब एन का जो मान है वो हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है। अब एक एक करके एनालाइज करेंगे, छोटे से एग्जांपल से हम देखेंगे। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि अगर लिमिट सुप्रीमम निकालता हूं मैं, सुप्रीमम निकालता हूं किसका भैया, एफ एन का। ये वो फंक्शन है देखो जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर में से लिया, ऑड और इवन आया तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल नंबर्स में से आ रहा है, और कोडोमेन जो हमारे पास आ रहा है 2 और 4 ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, इसका रेंज भी हमारा नेचुरल नंबर में ही आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट सुप्रीमम आप देख पा रहे हो कि सुप्रीम वैल्यू जो है क्या है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड में जितने भी होंगे बड़ी वैल्यू वो हमारा सुप्रीमम होता है। और लिमिट अगर मैं इन्फीमम को देखूं, तो इन्फीमम किसका, एफ एन का, और वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही वैल्यू जो है अनइक्वल है, दोनों ही वैल्यू क्या है हमारा, इक्वल नहीं है। तो जब दोनों वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन नंबर ए तो यहां से कट गया। द सीक्वेंस एफ एन मस्ट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो देखो हमेशा के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के लिए मैं इसी एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो ये जो एफ एन हमारे पास आ रहा है, ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, वो आ रहा है देखो 2 4 बार बार जो है रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। देखो एक बार में तो इंक्रीज हो रहा है लग रहा है, लेकिन दूसरे बार में फिर डाउन हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो यहां पर हम मोनोटोनिक इंक्रीज नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीक्वेंस हमारा जो है अगर बाउंडेड है ना, एफ एन टू एन जो है बाउंडेड फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा, क्या मोनोटोनिकली इंक्रीज होना जरूरी है, नहीं है, ये भी नहीं है हमेशा ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है यहां पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द सेट एफ एन जो है एन बिलोंग्स टू इज अ फाइनाइट सेट। अब देखो इस एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो क्या, अब देखो मान के चलो एक फंक्शन है, वो इसमें दिया हुआ है, ये चीज मानना क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही जा रही है। तो उस कंडीशन में ये तो हमारा डोमेन हो जाएगा, है ना, डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा जो है कोडोमेन है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये हमारा कोडोमेन है। अब जो भी फंक्शन मैपिंग हो रहा है, देखो जैसे इसमें हमने क्या लिया था, 2 लिया है ना, ये रेंज ही तो है, ये रेंज है। तो रेंज हम देख पा रहे हैं कि जो रेंज सेट इसका आ रहा है वो 2 और 4 आ रहा है। आप कोई भी और एग्जांपल लेकर दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने इस एग्जांपल को लिया तो आप इसी को देख कर करो। तो ये जो रेंज है वो आप देख पा रहे हो कि ये जो है एक फाइनाइट सेट हमारा जो है बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी ऑप्शन है, यहां से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास रेंज सेट है, देखो ये एफ एन हमारा क्या रेंज सेट ही तो है, मतलब किसी के साथ मैप हो रहा है, जिसके साथ मैप हो रहा है वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज हमारा क्या है भाई, फाइनाइट है, इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। अब देखो लिमिट एफ एन जो है हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये कह रहा है, क्या ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा। देखो यहां पर इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं और इसी एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। देखो ये अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसका लिमिट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम जो वैल्यू है वो दोनों हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो in this case both the limit supremum और infimum both are not equal, so that's why the option D will be incorrect, ठीक है। तो यहां से D हमारा जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।